अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, तीरंदाजी एक फ़न है। ज़माना कदीम में जंगों के नक्शे पलट देने वाले तीरंदाज अस्करी क़ुव्वत का अहम तरीन जुज़्व होते थे। ज़माना बदलता गया और तीरों और नेज़ों की जगह बंदूकों और तोपों ने ले ली। अब तीरंदाजी एक खेल के तौर पर मारूफ है, जिसे इस फन को जिंदा रखने वालों की कोशिशों के नतीजे में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। आज के प्रोग्राम में तीरंदाजी के मुकाबलों का अहवाल भी शामिल किया गया है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ अमन और अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, हैदराबाद में वन वे ट्रैफिक निजाम की दुरुस्तगी के लिए करोड़ों रुपए मालियत से लगाए गए व्हील स्टॉपर ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की नजर हो गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला हुकूमत हैदराबाद ने वन वे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए करोड़ों रुपए मालियत के व्हील स्टॉपर्स लगाए थे, मगर रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल रिक्शा और दीगर सवारियों ने इस निजाम को पैरों तले रौंदकर रॉन्ग साइड से जाने के लिए रास्ते तलाश कर लिए, जिसके तहत एक शख्स उतरकर पैर से व्हील स्टॉपर को दबाता है और ड्राइवर गाड़ी निकाल लेता है। इस सारी कार्रवाई में पुलिस बेबसी का इजहार करती नजर आती है। साबिक जिला नाज़िम कंवर नवीद जमील का कहना है कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद से मसला हल किया जा सकता है। अच्छी बात है, लेकिन जो गुजर रहा है ना उसे मालूम है वो गलत कर रहा है, तो ये कि अगर कानून की अमलदारी हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। तो भाई वो कोई है ही नहीं पुलिस वाला जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। देखो हम सब गलत है और जब तक सब सही नहीं होंगे सिस्टम सही नहीं होगा। क्या बताना यार, आपके सामने जो भी है इसमें बताने वाली को आप भी देख। बस सर मैं तो ये कहूँगा कि पैदल चलने वालों को लोहे के चने दबाने के बराबर है इस टाइम। नाज़रीन, कोई भी मंसूबा अवामी फलाह के लिए तैयार किया गया हो, उस पर अवाम की खून पसीने की कमाई से वसूल होने वाले टैक्स की रकम से ही मुकम्मल होता है। हैदराबाद में ट्रैफिक निजाम की दुरुस्तगी के लिए लगाए गए व्हील स्टॉपर, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बायस कौमी खजाने से खर्च की गई भारी रकम जाय हो गई। पुलिस के आला हुकाम को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और इस हवाले से प्लान तैयार करने और पुलिस एहलकारों को तरबियत फराहम न करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और नाज़रीन, अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। नवाबशाह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़ेरे एहतमाम ऑल सिंध वकला कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें सिंध भर से आए हुए वकला और बार कौंसलों के सदर और मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन में MP नुसरत सहर अब्बासी, मरकजी वजीर नारकोटिक्स खुदाबख्श राजड़, सूबाई वजीर इमामदीन शौकीन, मुस्लिम लीग फंक्शनल लॉयर्स फोरम सिंध के सदर अली मोहम्मद डेहरी एडवोकेट और सिंध भर से आए हुए वकला और बार काउंसिलों के सदूर और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इमामदीन शौकीन ने कहा कि सिंध में क़यादत का शदीद बहरान है, सब फंक्शन लीग की जानिब ही देख रहे हैं और वकला जो मुआशरे का पढ़ा लिखा तबका है उसको आगे आना होगा। मरकजी वजीर हाजी खुदाबख्श राजड़ ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सियासत के साथ साथ हमेशा अवामी मसाइल के हल के लिए भी आवाज बुलंद की है। मुस्लिम लीग फंक्शनल लॉयर फोरम सिंध के सदर अली मोहम्मद डेहरी एडवोकेट, साबिक जस्टिस रिटायर्ड भजन दास तेजवानी और सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए मुख्तलिफ बार काउंसिलों के सदूर और अरकान ने भी खिताब किया। आज कल हुआ एक मार्च हुई और हमने देखा कि हाई कोर्ट की तरफ भी एक मार्च होने जा रही थी। ऐसे हालात जब सिंध हमारा बहुत ज़्यादा तबाहियों की तरफ है, इतने ज़्यादा इशू हैं, एहतजाज भी गवर्नमेंट कर रही है और ऐसे इशू पे जो कि हमें समझ नहीं आया कि वो किस चीज़ पे एहतजाज हो रहा है। अदालतें हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, अदालतों का एहतराम करना चाहिए, अदालतों के एक अपना काम है, उनको अपना काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना चाहिए। लेकिन अब ये जो क्लैश होने जा रहा है, इससे मेरे ख्याल में आवाम अब समझ रही है कि जो आने वाला वक्त है ये बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि जो हमने दूसरी दुनिया में इनकलाब देख रहे हैं, जो आवाम सड़कों पे आ रही है, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि अब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होने वाला है, क्यों बारे में ऐसी बातें की जाएं। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलायजा की। आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान की जानिब। नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, आवारान के जमींदारों ने अपने हुकूक के लिए जमीनें छोड़कर आवारान शहर का रुख कर लिया है और वो अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। नाज़रीन, जमींदारों के मसाइल क्या हैं और उनके मुतालबात क्या हैं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉर्डर्स की बंदिश, प्याज की गिरती हुई कीमतों और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ जिम्मेदार एक्शन कमेटी की कॉल पर आवारान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जिम्मेदारों ने एहतजाजी रैली निकाली और अपने मुतालबात के हक में
मेन बाजार अवारान में नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अवारान के सामने धरना दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवारान अली बख्श बजंजू की यकीन दहानी पर जिम्मेदार एक्शन कमेटी ने धरना खत्म किया। एक्शन कमेटी ने सूबाई वजीर ज़राअत असद बलोच और सूबाई वजीर आबपाशी असलम बजंजू को भी अपने मुतालिबात से आगाह किया। जिम्मेदारों का कहना है कि 17 मार्च तक मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो वो अवारान मेन शाहरा को ब्लॉक कर देंगे। ये तो कम से कम लीला में कीमत है भेजने से 2 लाख के तो माल मनी वास्ता बेवकूफ बनाते हैं। सादा लोग हैं, यहाँ वोट बटोरते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन उसकी अपनी हालत इज़ार खराब है। हमारे पेट का ईंधन भरने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला मेहनतकश इन तमाम आसाइशों से महरूम है जो हम शहरी जिंदगी में हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जमींदारों और काश्तकारों को दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। कभी खाद और कभी बीज दस्तयाब नहीं तो कभी फसलों के लिए पानी नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत हाल में आवारान के जमींदार भी सरापा एहतजाज हैं। महकमा ज़राअत को चाहिए कि वो उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए इक़दामात करे। और अब एक नजर सूबा बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। ऑल सिंध बलूचिस्तान रेती बजी ट्रक एसोसिएशन ने अपने मुतालिबात के हक में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। एसोसिएशन के अहदेदारों ने इल्जाम लगा के टोल प्लाजा पर उनसे 2 किलोमीटर तक आने जाने का भी टैक्स वसूल किया जाता है। महकमा मदनियात का ठेकेदार 200 से 300 रुपए ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। साकरान थाने की हदूद में पुलिस और प्राइवेट चेक पोस्टों पर जबरदस्ती भत्ता वसूल किया जाता है। इन हालात में वो काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ महकमा मदनियात बलूचिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर खलील अहमद मैंगल ने दावा किया है कि ट्रांसपोर्टरों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनकी शिकायत जल्द दूर कर दी जाएंगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीरंदाजी के मुकाबले हुए जिसमें हिस्सा लेने वाले तीरंदाजों ने अपनी महारत और चाबुकदस्ती से शायकीन के दिल मोह लिए।